उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का निकाय चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। साफ तौर से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि जो जितनी भी अब मेयर की सीटें हैं वो बीजेपी लेकर आएगी। इस समय हम उनके साथ मौजूद हैं, हमेशा से जमीन में उनके साथ रहते हैं। आज हम हवा में उनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, चूंकि मकसद ये है कि समय की कम व्यवस्था होने की वजह से आज उनके साथ हैं। ब्रजेश जी, हम लगातार आपको आज देख रहे थे कि आप रैली में यहाँ पहुँचे। ये अयोध्या के धाम कह सकते हैं, अयोध्या की नगरी में यहाँ पहुँचते हैं। एक बड़ा जो कुनबा था आपका इंतजार कर रहा था यहाँ पर, क्या लग रहा था इस सीट को लेकर, पहले बताइए। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में बहुत आगे है। हम 17 के 17 नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। पिछली बार से जीत का आंकड़ा और अच्छा होने वाला है। और इसके अलावा खास बात यह है कि विपक्षी दल इस चुनाव में कहीं दिखे नहीं। उन लोगों ने न प्रचार किया, न जनता के बीच में गए। स्थानीय स्तर पर जो परिस्थितियां उसी अनुसार हुआ है। लेकिन डिम्पल यादव हो या अखिलेश यादव लगातार रैली भी कर रहे हैं, आज रोड शो भी कानपुर में कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है और इस बार 2014 में प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में हमने 75 सीटें जीती। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। 14 के बाद 17 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और प्रचंड बहुमत से हम जीते। 325 सीट लेकर के बीजेपी आई। 2019 में इन लोगों ने गठबंधन किया बहुजन समाज पार्टी से। कहा जा रहा था कि इससे बड़ा गठबंधन प्रदेश में कोई नहीं है। पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ और हम सर्वाधिक सीटें लेकर के आए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा देश में सरकार बनी। 2022 में इन्होंने सारी ताकत लगाई, छोटे छोटे दल, बड़े दल, सबको इकट्ठा कर लिया। लेकिन प्रदेश की जनता ने सारे गठबंधनों को किनारे लगाया। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू बुरी नजर से देखने वाले लोगों से सताए हुए लोग इकट्ठा हुए और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, मोदी जी को आशीर्वाद दिया। और 2022 में 37 वर्षों के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। विकास के नाम पर अखिलेश कहते हैं कि रिवर फ्रंट उनका है, मेट्रो उनकी है, वहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेट्रो में बैठ के प्रचार प्रसार करते हैं, इकाना स्टेडियम बताते हैं। आपको पता है कि मेट्रो जब उन्होंने उद्घाटन किया था, अमौसी से लेकर चारबाग तक, इसके प्लेटफॉर्म भी कोई नहीं बने थे शहर में, ना लिफ्ट लगी थी, ना ही कोई स्टेशन बने थे। सारा डेवलपमेंट का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन्होंने उद्घाटन सिर्फ इसलिए किया था कि गिनती में आ जाए, और वो भी कोई पैसेंजर नहीं चढ़ा था। सीढ़ी लकड़ी की लगाकर ये लोग चढ़ के उद्घाटन करके निकल लिए थे। ढेर सारी इनकी परियोजनाएं जो अधूरी थी उनको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। रिवर फ्रंट जो इन्होंने बनाया है पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में है। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी बाद जो भी स्थितियां होंगी वो स्पष्ट रूप से जनता के समझ आएंगी। हमारी सरकार शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ जनहित के लिए काम कर रही है। सबको पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिली है। लोगों के मन में इस बात का भरोसा जागा है कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में उनका कोई अभिभावक है जो उनकी चिंता कर रहा है। एक बड़ा इस समय मुद्दा है अतीक अहमद को जिस तरीके से प्रयागराज की जनता, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ भी गए थे प्रयागराज, वहां से उन्होंने जनसभा की थी। लगता है गुंडा राज खत्म हुआ है एक बड़ा, क्योंकि लोगों को इंतजार था बहुत समय तक। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 में जो हमने वादा किया था प्रदेश की जनता से कि हम प्रदेश में भयमुक्त समाज की स्थापना करेंगे, आज वो स्थापित है। आज गुंडों में भय है और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन कर रही है। और गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम बीजेपी सरकार ने किया, उसमें हम सफल हुए हैं। आगे की जो माफिया की लिस्ट है, क्या उस पर भी कार्रवाई ऐसी होती रहेगी? देखिए, हमारी सरकार शुचिता के साथ अदालतों के माध्यम से पैरवी कर रही है और हमने पॉक्सो जैसे गंभीर मामले जो हैं माताओं बहनों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, उनमें 6 महीने के अंदर लोगों को आजीवन कारावास से फांसी तक की सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी में बहुत लोगों को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दल लड़ने की सोची और ऐसे में खड़े भी हुए। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी में कई लोग नाराज भी हुए जो आपके अपने कार्यकर्ता? एक ऐसा स्थिति कहीं कहीं आई है, लेकिन स्थितियां नियंत्रण में है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा विशाल परिवार है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है।
निकाय चुनाव में आपके साथ पिछली बार ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय समाज पार्टी के थे, आपकी बड़ी नजदीकियां उनसे देखी गई, तो क्या उनसे साठगांठ नहीं हो पाई इस बार? किस नहीं, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। सभी कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, उनकी पार्टी के हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे मित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम आ रहा है लगातार, उनके ऊपर दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार उनके कह सकते हैं अगेंस्ट बहुत सारे लोग आ गए हैं, किसान भी आ गए हैं। आपको लगता है सरकार में उनके खिलाफ क्या कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। अब जो आगे का आपकी रणनीति होगी, यानी ये सेकंड फेज तो है ही है, आपको लगता है कि यहाँ से जो मुद्दे हैं चुनाव के, वो नगर निकाय चुनाव बहुत छोटा चुनाव एक तरीके से माना जाता है जिसमें नाली खड़ंजा और इसके, लेकिन मुद्दे अयोध्या से लेकर हनुमान जी, हमने सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल सबके विषय उठाए हैं और लोगों को भरोसा दिलाया है कि नगरों के चतुर्मुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना जरूरी है। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को हम उनको जो मूलभूत आवश्यकता उनको हम पूरा करें। सड़क, नाली, बिजली, स्कूल, अस्पताल, बेहतर से बेहतर नागरिक सुविधाएं उनके नगर में हम दें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, चाहे आपने कर्नाटक में देखा होगा बजरंगबली का मुद्दा और अब यहाँ पर अयोध्या का, क्या इन मुद्दों से आपको 2024 भी तय होगी रणनीति? इन मुद्दों को केवल हम जनता को बताते हैं कि जो विपक्षी दल है उनकी विचारधारा क्या है, लेकिन असली मुद्दे डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट के मुद्दों को हमने ठीक से इस तरह ढंग से लोगों के समझ रखा है। लोगों का मानना है कि बीजेपी ही विकास करा सकती है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, हम चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रहे हैं। आपके पास स्वास्थ्य विभाग, बड़ा एक विभाग, जहाँ पर आप कई बार हमने देखा कि छापेमारी भी कर रहे हैं, कहीं अस्पताल पहुंच जाते थे। आपको लगता है व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुधर गई है? सुधारात्मक व्यवस्था है, लगातार हम सुधार कर रहे हैं और आज भी लगातार सुधार चल रहा है। अभी हम 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। अभी हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। कुछ जिले बचे हैं, हम 1-2 महीने में पीपी मोड़ पर वहाँ भी खोल देंगे। हमने ब्रजेश जी कई जगह देखा था, कई पीएससी पर बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, कई सीएमओ ने पत्र भी लिखा है। आज ही सूचना मिली है और हमने अपने अधिकारियों से कहा है कि तत्काल वहाँ बिजली का कनेक्शन कराएं। अब निकाय चुनाव से हम क्या माने कि 2024 की रणनीति कैसे बनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि राउंड द क्लॉक हम जनता के बीच में रहते हैं। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर की तारीफ आम जनता कर रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 75 से अधिक सीट जीत करके तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल आपसे है कि इस बार कितनी सीटें और किससे कंपटीशन है आपका, किस दल से? स्थानीय निकाय चुनाव में हम 17 के 17 नगर निगम जीतेंगे और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा हमारा। और विपक्षी दल अलग अलग लड़ रहे हैं, कहीं कांग्रेस है, कहीं निर्दल है, कहीं बसपा है, कहीं सपा है, अलग अलग लड़ रहे हैं, एक साथ कोई नहीं लड़ पा रहा है। या बीएसपी जो माइनॉरिटीज की बात करती है, समाजवादी भी माइनॉरिटीज की बात करती है, लेकिन जो बीजेपी है वो बहुत खुल के माइनॉरिटीज की बात नहीं करती। नहीं, हमने कहा है, आज हमने कहा, आप सुना नहीं, हमने कहा है कि हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। हमने मुस्लिम समाज के ढेर सारे अल्पसंख्यक भाइयों को टिकट भी दिया है और वो जीत भी रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी बेबाक तरीके से इस नगर निकाय चुनाव में तो अपना प्रदर्शन जारी है और मानना भी यही है कि हम सबके साथ और सबका विकास कर रहे हैं। हम किसी एक विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, किसी वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं और निकाय चुनाव के साथ ही 24 का चुनाव भी कहीं ना कहीं बीजेपी दर्ज करेगी। अयोध्या से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।